है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो, सब ठीक हो ना गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा की भाभी वर्षा की माँ और उसके भाई को काफ़ी समझाती, फिर दोनों मान जाते पर उसकी भाई स्टेट कह देती कल टाइम से घर आ जाना चाहिए और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। काफ़ी कुछ कहती तो फिर उसके बाद आशा काफ़ी खुश हो जाती, फिर उसकी भाभी को हक कर लेती, कहती थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। फिर उसकी भाभी कहती ओके ओके बहुत हो गई, अब जाओ लेट हो रही है। तो फिर उसके बाद वर्षा के हाथ पकड़ती और लिफ्ट से नीचे आ जाती। फिर नीचे आने के बाद देखती गेट के बाहर ईशी होती और फिर जैसे ही आशा ईशी को देखती वो दौड़ के आती और फिर ईशी को हक कर लेती, कहती थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद ईशी कहती फिर कभी थैंक्स कहा ना, अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद वो कार की कीज देती, फिर काफ़ी कुछ समझाती, फिर भी आशा कहती थैंक यू यार। और तो भी ईशी कहती तू जाएगी या मैं चप्पल निकालूं। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके सॉरी सॉरी। फिर वर्षा की हाथ पकड़ के दौड़ने लग जाती, फिर उसके बाद कार के पास आ जाती और फिर दोनों कार के पास आती। फिर आशा कार को अनलॉक करती और फिर डोर ओपन करती, वर्षा जाके बैठ जाती। फिर आशा देखती वर्षा की जो दुपट्टा होती वो बाहर आ रही है, फिर उसे उठाती और फिर वर्षा की गोद में देती, कहती इसे संभालो। फिर आशा भी अपनी ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा की तरफ देखती और कहती अब चले। तो फिर उसके बाद वर्षा भी कहती हाँ जी चले। तो फिर उसके बाद आशा कार स्टार्ट करती और फिर चलने लग जाती और थोड़ी देर आने के बाद वर्षा आशा की बाहों को पकड़ती और फिर उसके कंधे पे सर रख देती और फिर उसकी तरफ देखने लग जाती और उसकी ध्यान और कहीं पे नहीं जाती, ना रूट पे ना कार पे, वो बस आशा को देख रही होती काफ़ी प्यार से। तो फिर उसके बाद आशा कार ड्राइव करते करते कहती अगर ऐसे ही देखते रहोगी ना तो हमें एक्सीडेंट होने से और ऊपर जाने में कोई नहीं रुक सकती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मैं आपके साथ हूँ ना, और प्लीज़ हमें देखने दीजिए जी भर के। इसके बाद कब मौका मिलेगी किसे पता। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओ प्लीज़ 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 अपसेट मत होना प्लीज़, और नहीं तो मैं भी रोने लग जाऊंगी और फिर यही पे कार रुक के हम भी रोना स्टार्ट कर दूंगी ओके। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे धक्का दे देती, कहती कुछ भी आप भी नहीं समझती। फिर उसे धक्का देने के बाद दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओहो हमारी महारानी तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा से बहुत प्यार आ रही होती। तो फिर उसके बाद आशा एक साइड पे कार रुकती, कहती अच्छा ओके देखो ना कान पकड़ लिया, सॉरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं जाओ, मैंने माफ़ नहीं किया, गलती करोगी और फिर सॉरी भी बोलोगी, अच्छा तरीका। तो फिर आशा कहती तो क्या करे अब बताओ, अच्छा अब पानिश कर दो। वर्षा कहती पक्का पानिश कर दो। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ जी करो। तो फिर वर्षा कहती ओके। देन उसके बाद वर्षा क्या करती, वो अपना सीट बेल्ट खोल लेती और फिर आशा की गोद में आके बैठ जाती और सामने तरफ फेस करके बैठती, वो टर्न होके नहीं बैठती। तो फिर उसके बाद कहती आप कार ड्राइव करो। आशा कहती व्हाट, नो 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 नो, ये बहुत बड़ा साजा बेबी, नो आई कान ड्राइव, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नो नो नो, उतरो उतरो प्लीज़ प्लीज़ उतरो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो आप ऐसे ही ड्राइव करोगी ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती आर यू मैड, अगर किसी ने देख लिया पुलिस या उन लोगों ने, हमारी चालान कट जाएगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कोई नहीं देखेगा, रात का टाइम है और ये देखो लाइट भी जल रही थी, मैंने बंद कर दिया और इस बार कोई नहीं देखेगा ओके, चलो ड्राइव करो। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो 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 प्लीज़ प्लीज़ बेबी प्लीज़, आप साइड पे बैठ जाओ प्लीज़, आई कान ड्राइव प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती
आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी आप इतना ज़्यादा शायर फील करती हो और कभी कभी इतना ज़्यादा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ कुछ गलत सोच रहा है ना। तो फिर उसके बाद वो तुरंत साइड पे बैठ जाती, कहती अब बहुत गंदी हो, मैं सिर्फ ड्राइविंग सीख रही थी। आई नो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है पर और थोड़ी सीखनी थी, इसलिए बैठी थी, अब जाओ, अब बहुत गंदी हो। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आके बैठ जाओ, मैं समझ गई, कुछ नहीं होगा, आप आ जाओ बैठो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं नहीं मैं नहीं बैठ रही हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती कम ऑन ना, अभी तक आप बोल रही थी और अब मैं ही बोल रही हूँ, आ जाओ प्लीज़। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं नहीं छोड़ो मेरा हाथ, और नहीं तो मैं कार से उतर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके छोड़ दिया, सॉरी सॉरी, देखो मैंने छोड़ दिया, मेरा हाथ ऊपर ले लिया, ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती आप कार ड्राइव करो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ जी चलो। तो फिर उसके बाद ये लोग फिर से कार लेकर चलने लग जाते और आशा बार बार वर्षा को देख रही होती, स्माइल करती। तो फिर वर्षा कहती अब क्या देख रही हो, हाँ हो गया ना, मुझे ना थोड़ी पता होता आप इतना दूर तक तो पहुँच जाओगी, फीलिंग्स आने लग जाएगी आपको। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, मतलब आपको प्यार करने वाला आपकी क्लोज आ जाए, हाँ, और आपको कुछ पता ही ना हो कि फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ मतलब मुझे थोड़ी पता था पर मैंने इतनी दूर तक नहीं सोचा था जितनी आप सोच लिया। तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ भी। फिर ये दोनों स्माइल करती, फिर दोनों बातें करते करते जारी होती। तो फिर उसके बाद आशा रेडियो ऑन कर दी थी और उसमें से एक रोमांटिक सा सॉन्ग चल रही होती, माहौल के हिसाब से सॉन्ग चल रही होती और थोड़ा अच्छी चीज़ें इनके साथ हो रही होती। तो फिर इसके बाद वर्षा कहती ऐसे ही हम इतनी दूर क्यों जा रही हूँ। तो फिर इसके बाद आशा कहती मैडम जी आपको याद नहीं है, आप ही नहीं बोली थी आपको मूवी देखनी है इसलिए हम जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। तो फिर उसके बाद आशा कार रोक देती, कहती व्हाट ऐसे ही बोला था मतलब। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओ एक्चुअली मैं सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी इसलिए बोला था। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा तो आपको मूवी नहीं देखनी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं जी मैंने तो सिर्फ। तो फिर उसके बाद आशा अपने सर पकड़ लेती, कहती मेरी प्लान में पानी फेर दिया आपने। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या मतलब, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया। तो फिर उसके बाद आशा कहती आप ही नहीं सब कुछ किया, आप ही नहीं बोली थी मूवी देखनी है और तब मैंने सोचा था तभी आपको सरप्राइज़ दूंगी, पर आप तो बोल रही हो मूवी नहीं देखनी, अब क्या करूं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी तो आपको मूवी देखनी है यही बात ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ ना। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कोई बात नहीं, हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊंगी और हम मूवी भी देखूंगी और यहीं से देखूंगी, ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओ कैसे। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती इधर आओ। तो फिर आशा कहती नहीं उधर क्यों जाऊँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती प्लीज़ ना आ जाओ। तो फिर उसके बाद फिर भी आशा कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा की बहुत क्लोज आ जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती ए क्या कर रही हो, हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कुछ नहीं बस आपके पास आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या कर रही हो, हाँ।
आप मेरे पास क्यों आ रही हो? हाँ। तो फिर उसके बाद आशा सोच रही थी वर्षा उसे किस करने आ रही है, पर ऐसा खुश नहीं होती। जब भी उसकी फेस की करीब जाती और तो भी वर्षा उसकी फेस को डोर की बाहर कर देती। फिर कहती, ओ देखो आपकी मूवी स्टार्ट होने ही वाली। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अच्छा जी इतनी दिमाग लगाया? हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ जी आपके साथ रहती हूँ इसलिए आपकी असर पड़ रही है मुझ पर। तो फिर उसके बाद आशा कहती, मतलब हम यहाँ एलईडी पे मूवी देखूंगी, वो भी रोड पे? नहीं बेबी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं देखूंगी मूवी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, प्लीज़ बेबी थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए ना प्लीज़, और हम तो थोड़ा सा मूवी देखूंगी, ज़्यादा नहीं देखूंगी, और उसके बाद हम और कहीं पे जाऊंगी ना प्लीज़। और देखो कितनी सारी लोग देख रही हैं, और ये देखो ये न्यू मूवी, और ये काफ़ी रोमांटिक भी होगी। क्या आप समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज़ ना बेबी मेरी बात मान लो प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती, आप बोल रही हो तो और क्या कर सकती, कोई बात नहीं, आप जो बोलोगी वही होगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, थैंक यू सो मच बेबी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कोई बात नहीं ठीक है, आप यहाँ पे बैठो मैं अभी आती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, कहाँ जा रही हो, प्लीज़ मत जाओ ना, क्या आप मेरी बातों से नाराज़ हो गई? तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं मेरी जान मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं अभी आ रही हूँ। ओके यू गई यू आई, ओके, और मैं डोर बंद करके जा रही हूँ, डोंट वरी मैं अभी आ रही हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद वो जाती, कुछ सामान लेती, पॉपकॉर्न स्नैक्स वगैरह लेती, और फिर वो वहाँ पे देखती, वहाँ पे एक अंकल होती और उन्होंने काफ़ी गरीब होती और उनके पास फ्लावर होती, काफ़ी सारे फ्लावर। देन इसके बाद आशा सारी फ्लावर खरीद लेती एक साथ, क्योंकि वो काफ़ी हद तक दयालु होती और काफ़ी अच्छा दिलों का इंसान होती, और फिर उनको फ्लावर के हिसाब से ज़्यादा पैसा दे देती। तो फिर उसके बाद वो कार के पास आ जाती, फिर डोर ओपन करती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अब इतना टाइम कहाँ थी? तो फिर उसके बाद आशा कहती, कहीं नहीं बेबी मैं यहाँ पे ही थी। तो फिर उसके बाद आशा पीछे से हाथ निकलती और उसके हाथों में फ्लावर होती और काफ़ी अच्छे से सजा लिया होता। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ये आपके लिए। तो फिर उसके बाद वर्षा देखती, कहती, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद आशा कहती, सही है, थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने मुझे मारा था और अब लगती है मुझे भी किसी से हाथ उठाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, क्या आप मेरी पे हाथ उठाओगे? तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं बेबी पागल हो क्या, मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊंगी, सॉरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ओके अगर हाथ उठाओगी ना तो भी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, समझी? तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ क्यों? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाओगी और मैं भी आपको कुछ नहीं बोलूँगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अब बहुत चालाक हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, बातें छोड़ो पहले बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद दोनों घर के अंदर बैठ जाती और फिर मूवी स्टार्ट हो जाती और मूवी चल रही होती और फिर वर्षा पॉपकॉर्न खा रही होती और काफ़ी अच्छे से मूवी एंजॉय कर रही होती। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा की तरफ देखती और बहुत ही धीरे से उसके हाथ उठाती और फिर वर्षा के हाथ के ऊपर रख देती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके हाथ की तरफ देखती और फिर आशा की फेस की तरफ देखती। तो फिर उसके बाद कहती, ये क्या है? तो फिर उसके बाद आशा कहती, वो जस्ट ऐसे ही रखा था, काफ़ी ठंड लग रही है हमारी एसी की वजह से, इसलिए कोई बात नहीं मैं अभी हटा लेती हूँ, सॉरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके हाथ से उठा के अपने शोल्डर पे रख देती। तो फिर उसके बाद उसकी क्लोज आ जाती और फिर कहती,
इतनी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो फिर उसके बाद आशा उसे और ज़्यादा अपने तरफ खींच लेती और अपनी बाहों में भर लेती, कहती थैंक यू सो मच मेरी दिल का बात समझने के लिए। तो फिर उसके बाद वर्षा भी मन में कहती, सिर्फ आपकी दिल नहीं कह रही थी, मेरा दिल भी कह रही थी आपकी बाहों में आ जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहीं पे खो जाती उसकी सेस पे सर रखने के बाद। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कहाँ खो गई? हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं बेबी, मैं तो यहीं पे हूँ आपके पास। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अच्छा जी, ऐसा क्या? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ जी। तो फिर से ये दोनों मूवी देखने लग जाती और थोड़ी देर बाद वर्षा कहती, बेबी आपने कुछ सरप्राइज़ बोला था, दिखाओ ना, शो मी। तो फिर इसके बाद आशा कहती, ओह हाँ, हम तो भूल ही गई थी, ओह नो, हम तो शायद घर पे भूल गई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ये मुझे पता था, आपकी अच्छी आदत नहीं, अपने हार्ट से बोल जाती हो। हाँ, दिस इज़ नॉट फेयर। नहीं, मुझे चाहिए अभी मेरा सरप्राइज़, आई डोंट नो, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अब बात नहीं करोगी हमसे? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं करूँगी, अब जाओ यहाँ से। तो फिर उसके बाद आशा अपने पॉकेट से वो निकलती, फिर कहती, टन टन। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ये क्या है? तो फिर उसके बाद आशा कहती, आपकी सरप्राइज़। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी, मतलब मेरे से मजाक किया जा रहा है? हाँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, क्यों, हम मजाक नहीं कर सकती? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अब भी मजाक करती हो, हमने नहीं, और जब हम करूँगी ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी? तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओह अच्छा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा छोड़ो, दिखाओ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, मैं क्यों दिखाऊंगी, आप मुट्ठी खोल के देख लो आपकी गिफ्ट। तो फिर उसके बाद वर्षा काफ़ी देर तक ट्राई कर रही होती, वो कई एंगल से ट्राई करती मुट्ठी खोलने की, वो बहुत कोशिश कर रही होती, अपनी जान लगा देती पर मुट्ठी नहीं खोल पाती। फिर उसके बाद मुट्ठी में अपनी उंगलियां फंसाती पर फिर भी वो नहीं खोल पाती। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी टायर्ड हो जाती, कहती, आप मेरी को नहीं खोलना है, आपको देना है तो दीजिए, और नहीं तो प्लीज़ आपके पास ही रख दीजिए। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अरे इतनी ज़्यादा खुशी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कर सकती आप? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं रहने दो, कब से कोशिश कर रही हूँ, थक गई, और आपको तरस भी नहीं आ रहा है, खुल भी नहीं रही हो, मुझे नहीं देखना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, और एक बार ट्राई करो ना। वर्षा कहती, नो। तो फिर उसके बाद आशा कहती, प्लीज़ 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 बेबी, एक बार ट्राई करो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नो नो, मुझे नहीं देखनी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके ओके, हम दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, दिखाओ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, सही है, मतलब फ्री में हर एक चीज़ चाहिए। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, दिखाओ ना, ड्रामा मत करो। तो फिर उसके बाद आशा अपने हाथ खोल लेती और जब वर्षा देखती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, एक्साइटेड हो जाती एंड उसे हक कर लेती। एक्चुअली वो एक चेन होती है, वो गोल्ड नहीं होता पर फिर भी वो काफ़ी महंगा होता। आशा उसकी हर सेविंग मिला के वो खरीदी थी। उसमें एक पेंडेंट भी होती और उस पेंडेंट पे एक छोटा सा लेंस होती और उसमें ध्यान से देखने से उस दोनों की फ़ोटोज़ होती। वो बहुत प्यारी सी, जिसमें एक दूसरों की तरफ देख रही होती और कहीं ना कहीं एक दूसरों की आंखों में गुम होती। और वर्षा को काफ़ी अच्छे से पता होता इस गिफ्ट का मतलब क्या होता, क्योंकि वो नेट वगैरह पे देखा होता। और वो लॉकेट का जो बॉक्स होता वो भी काफ़ी सुंदर था, लॉकेट प्लस चेन दोनों काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा था। तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी मुंह में हाथ रख देती, कहती, ओह माय गॉड, मैं कब से चाहती थी, मैं माँ को भी बोला था,
पर आपको कैसे पता चला? तो फिर उसके बाद आशा कहती अरे आपको चाहिए था सच में? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ मेरी को भी बनाना था। तो फिर उसके बाद आशा कहती किसके लिए बनाना था? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती वो मेरी सीक्रेट है, वो नहीं बताऊंगी। ऐसे ही थैंक यू सो मच। ऐसे इसमें किसकी फ़ोटोज़ हैं? तो फिर उसके बाद आशा कहती आप खुद देख लो। तो फिर वो जब देखती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, फिर उसे हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच। फिर उसकी चेस्ट पे अपने सर रख देती, कहती मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, एक साथ हमें इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं, पर एक पल में सब गायब हो जाएगी, सपना हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आशा उसको पीछे कर देती, कहती क्या सपना क्यों होगी? हाँ हम आपकी, ये जाएगा आपकी, ये मोहब्बत आपकी, हमारे दिल का जो प्यार है वो भी आपकी, तो ये सपना क्यों होगा? हाँ हमारे दिल में, हमारी आँखों में जो सपना है वो सिर्फ आपके लिए आती है, और हम ये हर सपना एक एक करके सच करेंगे जो हमारे साथ जुड़ी हो। ओके, और ये कोई फिल्मी या कहानी की बात नहीं है, ऐसी कोई सपना नहीं है जो हम पूरी नहीं कर सकती, यही हकीकत है जो हम करेंगे एक दिन, और जो भी हो रहा है होना चाहिए। ओके, अब बहुत बातें हो गई, चलो अब मूवी देखती हूँ। तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करती और फिर दोनों मूवी देखने लग जाती। तो फिर उसके बाद वो फाइटिंग वाला सीन आती और आशा को वो काफ़ी पसंद होती, तो फिर वो अच्छे से देखने लग जाती, और फिर वर्षा आशा की तरफ देखने लग जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मेरी तरफ देखो ना। आशा कहती वेट वेट, वो देखो उसने उसको मारा। तो फिर उसके बाद फिर भी वर्षा कहती इधर देखो ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती एक मिनट एक मिनट। तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी मुंह फुला लेती। तो फिर उसके बाद आशा देखती, कहती ओके ओके मैं इधर देखती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या है, मूवी देख लो, इसलिए तो हम आई थी ना कार में। तो फिर उसके बाद आशा चुप हो जाती। फिर वर्षा कहती हम कार पे आई थी आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और नहीं तो हम स्कूटी पे आई थी ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके भाई सॉरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती व्हाट भाई, आई एम नॉट योर भाई और नॉट योर बहन। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड